हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ ना। अभी सुबह सुबह जस्ट उठे हैं, अभी 7 बज रहा है, आई थिंक, या 6:30। टाइम एग्जैक्ट देखे नहीं है। देखो कितना कुहेसा है यार, आपको दिख रही है? कुहा गिरने लगा, मतलब कि कल तक तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ से देखो, देखो थोड़ा 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 कुहेसा कैसे गिर रहा है। आ गई ठंडी, वेलकम वेलकम वेलकम। ठंडी आ गई है, तो हम स्वागत करते हैं विंटर को। हाय, अब कंबल में सोना, पढ़ने का मन नहीं करना, इसलिए क्योंकि ठंडी लग रही है वगैरह वगैरह आने वाला है। चलो चलते हैं, गर्म पानी करके पियेंगे और इसके बाद हम करेंगे अपनी स्टडी स्टार्ट। करेंट अफेयर आज मैं बहुत अच्छे टाइम पे उठ गई हूँ, लिटरली बता रहे हो, वरना ना मेरा रूटीन थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन आज अच्छे टाइम पे उठी हूँ, पता नहीं कैसे। तो चलो चलते हैं थोड़ा। मेरी यही है डेली रूटीन। मैं यहाँ पे उठती हूँ, सुबह ब्रश वगैरह करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं लैपटॉप खोलती हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप का टाइम मेरा होता है। इस टाइम भोलू सो रहा होता है अक्सर, और वो लाइब्रेरी थोड़ा सा लेट से जाता है, तो ये टाइम मेरा होता है। और मैं इसमें सबसे पहले लगाती हूँ भजन मुझे जो पसंद है। हनुमान चालीसा स्टार्टिंग में मैं सुनती हूँ, उसके बाद कृष्ण भगवान का कोई एक दो भजन जो मैं सुनती हूँ, उस सुनने के बाद थोड़ा मुझे अच्छा फील होता है, एनर्जी महसूस होता है। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ करेंट अफेयर। मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी ये चीज़ किया करो, सच में आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हो तो मॉर्निंग में, मतलब ये नहीं कि आप 5 बजे भोर में, 4 बजे, मैं 4 बजे भोर में नहीं पढ़ाई करती, मतलब कि सुबह उठने के बाद आप 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जितने बजे उठते हो उसके बाद आप पढ़ाई करते हो। तो क्योंकि मैं करती हूँ सुबह में, कोई क्लास वगैरह होता नहीं है, लाइब्रेरी में जाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं क्लास करती हूँ घर पे ही। और इसके बाद मैं करेंट अफेयर, जो मेरे फेवरेट टीचर हैं गौरव सर, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। कल इनका ना, कल 4 नवंबर हो गया ना, हाँ 4 नवंबर कल है, और कल इनको 5 साल पूरे हो जाएगा यूट्यूब पर पढ़ाते हुए। और ये अपना पहला वीडियो थोड़ा सा चलाए थे। सच में पता चलता है कि आप किसी भी फील्ड में जब स्टार्टिंग करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और चीज़ें आपको नहीं समझ में आता, आपको बोलने नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीज़ें बहुत परफेक्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं जैसे मैं हूँ, मैं इस चीज़ से रिलेट करती हूँ। मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, यूट्यूब से रिलेटेड हो, या अपनी स्टडी से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज़ में, या मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मैं ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हूँ, या फिर कोई कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिससे मैं इफ़ेक्ट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे अभी मैं नहीं हूँ, अभी मेरा स्टार्टिंग है, तो चीज़ें ज़्यादा मुझे लगती हैं। शायद एक टाइम के बाद मुझे भी लगना बंद हो जाएगा। सो गाइज़, आज मैं पढ़ रही थी लूसेंट, और लूसेंट में मैं क्या पढ़ रही हूँ तो मैं बताऊँ अगर, तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता हो गया, और उसके बाद मैं पढ़ी थी जैन धर्म, ये पूरा जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको मैं टिक आउट की हूँ। और बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जो भी मतलब धर्म से रिलेटेड है, ये मैं क्यों पढ़ रही थी, क्योंकि जो अभी बीपीएससी विजेता बैच में चल रहा था ना, सेम यही मैं देखी थी स्टार्टिंग में, तो इसलिए सोचे कि उसमें एक बार देखेंगे, उसके बाद खुद से पढ़ेंगे, तो शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, एक रिवीजन के तौर पे। और मैं जो अभी 2 घंटे 2.5 घंटे जो मैं अभी पढ़ाई की हूँ ना, वो मैं लाइव यूट्यूब पे कर रही थी, और वो लाइव यूट्यूब पर मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे आ नहीं रहा है कैसे अपलोड करते हैं, मतलब, या फिर प्रोसेस में है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। मैं कर तो दी हूँ, अब देखते हैं उसका क्या होता है। तो ये 2 घंटे का मेरा लाइव था। जो लाइव देखे होंगे उनको पता होगा, जो नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लेना। एंड अभी टाइम हो रही है कितना, 11:30 हो रहा है, अभी 11:30 हो रहा है। ये मेरा बुक है लूसेंट। आज ना मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मैं 2 घंटे पढ़ी हूँ, क्योंकि लूसेंट सच में मैं नहीं पढ़ती, मुझे उतना लूसेंट पढ़ने नहीं आता अच्छे से, जिस तरह से इसको पढ़ा जाता है। लेकिन अभी से मैं स्टार्ट की हूँ, और मैं कोशिश करूँगी रोज़ इसको 2 घंटे पढ़ने के लिए। बना हुआ था आलू फ्राई बोलते हो, पता नहीं जो भी बोलते हो, भुजिया गुजिया जो भी बोलते हैं अपने अपने लैंग्वेज में, ये एंड दाल चावल। और मैं नहीं बनाई थी, प्रीति बनाई थी। आजकल ना मैं खाना बहुत कम बना रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि प्रीति आ रखी है और वो बना लेती है, और मैं पढ़ते रहती हूँ, तब तक वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है, क्योंकि उसको भूख लग जाता है। मैं बच जाती हूँ खाना बनाने से। वैसे भी मैं बहुत काम चोर हूँ, काम करना मेरा बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी बनाना पड़ता है। किसके किसके घर में ऐसे सभा बैठती है खाना की, देखो हमारी प्लेट, प्रीति की, भोलू, खाना बना और ख़त्म।
खाना बनता है और जस्ट हम लोग खाते हैं और उसके बाद ख़त्म भी हो जाता है। हम लोग ऐसे ही खाना बनाते हैं और ऐसे ही खाते हैं। तो चलो हम खाना खाते हैं। एंड आज बना है दाल चावल फ्राई। एंड यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं पढ़ने बैठी थोड़ा सा पानी पीकर, और सच में खाना खाने के बाद का जो समय होता है ना, सच में इतना इरिटेटिंग लगता है। मैं सोना नहीं चाहती, नींद तो बहुत आती है और इतना आलस भरा। और जब आप पढ़ने बैठो तो नींद आएगा, कभी कभी तो मैं झुकने लगती हूँ, मतलब ऐसे हो जाता है। कभी कभी हम बैठने का मन नहीं करता क्योंकि चावल खा लेते हैं दोपहर में, इस वजह से मतलब ऐसी फीलिंग होती है ना कि जैसे मैं शेयर ही नहीं कर सकती, एकदम बकवास। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इससे पहले मैं 2 घंटे लाइव स्ट्रीम की थी यूट्यूब पे। एंड उसके बाद मैं नहा धोवा कर पढ़ाई करने के बाद फिर से मैं बैठी हूँ और मैं फिर सोच रही थी करने के लिए, देखो मैं कर पाती हूँ या नहीं। बट बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे ना, मतलब पढ़ने का कोई ज़रिया मैं ढूंढती रहती हूँ। ऐसे कोई देख कर 1-2 कमेंट्स आते हैं, देखो क्या नौटंकी है वगैरह वगैरह। बट मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता भी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी नहीं पड़ता है फ़र्क। लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मुझे बस ये है कि मैं किसी तरह से पढ़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, बस यही है मेरा। 1 hour later. गाइस खाना खाकर पढ़ने से नींद आ रही है। अभी मैं सेट का सोल्यूशन पढ़ रही थी और मुझे सच में ना बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ, लेकिन अगर मैं सोई तो फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं सोती तो हूँ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पसंद तो बहुत है, ऐसा नहीं है पसंद नहीं है सोना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोने के बाद ना पूरा दिन वेस्ट चला जाता है। फिर मेरा मन नहीं करेगा मैं उठकर पढूँ, ऐसे वैसे जो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए मुझे नींद भी आती है ना, तो थोड़ा जम्हाई लेकर फिर से पढ़ाई ही करते हैं, या फिर थोड़ा फ़ोन देख लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सोएंगे नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ सेट सोल्यूशन करने, और मेरे पास बेस्ट उपाय है। मैं सोची हूँ लाइव आकर मैं पढ़ूँगी, ताकि मुझे नींद भी आए ना, तो मैं सोने भी ना जाऊँ, ना मैं फ़ोन उठाकर चलाना स्टार्ट करूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब मुझे नींद आता है या फिर मैं कुछ और करने लगती हूँ तो फ़ोन उठाती हूँ और फ़ोन चलाने लगते हैं। तो वो काम ख़त्म होगा तो मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी और लाइव पढ़ेंगे 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो पढ़ना होगा पढ़ेंगे। अब मैं उधर क्या देख रही हूँ, तो बगल के छत पे एक लड़की बात कर रही है, तो ध्यान वहाँ चला गया। चलो तो करते हैं स्टार्ट अपनी स्टडी। सो गाइज अभी मैं सेट मार के उठी हूँ। सच में इतनी हालत ख़राब है ना, आरपीएफ के मैथ हो, रीजनिंग हो, इतना कैलकुलेटिव ना, और इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे तो लग रहा है कभी कभी मैं छोड़ ही दूँ, इसका एग्ज़ाम ही ना दूँ, क्योंकि पता है क्या हो रहा है कि इसके चक्कर में ना कहीं जीके जीएस पे कम फोकस कर पा रहे। तो पता चल रहा है कि आरपीएफ के प्रिपरेशन में मेरा भी हाथ दरोगा भी चला जाए, पता नहीं, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। आप कमेंट्स में बताना क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका जो रीजनिंग है ना इतनी कैलकुलेटिव। अब मैं सेट की बात कर रही हूँ, जो मैं सेट मार रही हूँ, और बाकी एग्ज़ाम में क्या आएगा नहीं पता। लेकिन हाँ ये तो पता है कि एग्ज़ाम में जो कंपटीशन है बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि 400 कुछ वैकेंसी है और फॉर्म तो अथाह गया होगा। रीजनिंग देखो मतलब ऐसे कैलकुलेटिव है ना, ऐसे कैलकुलेटिव की मतलब कि देख रहे हो कितना मैं राउंड लगा कर रखी हूँ, जो मेरे से गलत हो गया। और पता है ये टाइम जो है ना, टाइम के अकॉर्डिंग मतलब प्रेशर में गलती हो गया बहुत सारे, रीजनिंग मैथ, और इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव है ना कि बाप रे मतलब कि मैं क्या बताऊँ। सच में मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैथ रीजनिंग वाले सेट में मेरे अच्छे खासे नंबर उठते हैं। मतलब अच्छा खासा मेरा मैथ है जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैथ रीजनिंग वाले सेट में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखो आईब्रो निकला, तो सच में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। आप बताना मुझे क्या करना चाहिए, मैं छोड़ दूँ आरपीएफ का एग्ज़ाम नहीं दूँ, या फिर क्या करें यार, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। आरपीएफ का करे या फिर छोड़ ही दे, बिहार दरोगा का सिर्फ करे, या फिर एग्ज़ाम दे। तो सिर्फ एग्ज़ाम देने से कोई मतलब नहीं है ना, फिर उसके लिए प्रॉपर हमें मैथ रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस करना होगा। और गलती मेरी भी है ना कि मैं मैथ रीजनिंग अब पढ़ना स्टार्ट की हूँ, मुझे थोड़ा टाइम पहले से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेज की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन होते होते बहुत ज़्यादा गलती हो जा रही है। और एग्ज़ाम हॉल में यही होता है, आप एग्ज़ाम का प्रेशर अगर झेल लिए, अच्छे से मैनेज करके आप एग्ज़ाम दे दिए, तो चीज़ें सही हो जाएगा। अगर कहीं पे दिक्कत आई तो फिर सारा बंटाधार हो जाता है। बहुत ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, मतलब नो डाउट बहुत अच्छी है खुशबू, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता है दिक्कत कहाँ आती है,
वो जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम में, लैपटॉप मिलता है तो वो चीज़ें उसको मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या जो भी बोल सकते हो, वहाँ पे उसको दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम उसका ख़राब चला जाता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ तो एग्ज़ाम हॉल में चलो मैं ठीक रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन जब इतना कैलकुलेटिव आता है ना तो मेरा लगता है ये बनाए ये बनाए ये बनाए वो बनाए वो बनाए के चक्कर में ना टाइम बहुत जल्दी जल्दी पार होता है। बस यही था। मैं जब सेट प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं यूट्यूब पे लाइव थी, तो उसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। मुझे ना 2 घंटे टाइम लगा 1.5 घंटे के सेट मारने में, सोचो आधा घंटा ज़्यादा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा गलती हो गए, बहुत ज़्यादा मैथ छूट गया। यार मतलब जो भी देख रहे हो ना, अगर आपको लगता है मतलब आप हो एक्सपीरियंस या फिर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे अच्छा लगता है और पता चलेगा कि हाँ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हो। अगर आप बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि एनटीपीसी तो मैं नहीं डाली हूँ तो चलो उससे तो मैं नहीं फिक्र हूँ, लेकिन आरपीएफ डाले हैं तो आरपीएफ का एग्ज़ाम दे या फिर छोड़ दो। सो गाइज अभी मैं जो सेट प्रैक्टिस की थी, मतलब जो सेट मैं लगाई हूँ उसको मैं अभी प्रॉपर सोल्यूशन करूँगी, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप अगर सेट सिर्फ मारोगे, पहले मैं ऐसे करती थी सेट मार दी और फिर उसके बाद मोड़ मार के मैं रख देती थी, मतलब मैं उसका सोल्यूशन अच्छे से नहीं करती थी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब तक आप सोल्यूशन नहीं करोगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सेट मारकर। और ये ज़्यादा मैं उनके लिए बता रही हूँ जो न्यू है। देखो जो ओल्ड है उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो न्यू पढ़ने वाले हैं ना बच्चे, उनको मतलब ऐसा लगता है कि यार सेट तो मार दिए ना अब क्या, क्योंकि मैं भी वैसे ही करती थी। मुझे भी याद है जब मैं सेट मारती थी ना, मैं सेट रोज एक लगाती थी, लगा लिए जो भी आया यहाँ पे मार्क्स लिख लिए और उसके बाद मोड़ कर आराम से रख दिए। लेकिन अब क्या करते हैं, अब ये काम नहीं करते, अब इसमें देखते हैं कौन सा गलत हुआ था, उसके बाद इसमें टिक आउट करते हैं, उसके बाद सारा सोल्यूशन करते हैं। तो चलो अभी मैं करूँगी सोल्यूशन और पियेंगे चाय, क्योंकि मैं चाय बनाकर लाई हूँ। सच में आज बहुत ज़्यादा वो सर दर्द वाला और मतलब अजीब सा था, क्योंकि इतना गलत हुआ और मतलब माइंड ऐसे लगने लगा कि अब तो छोड़ ही दे ऐसे, लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप कमेंट्स में बताना। बहुत गर्म चाय है, तो चलो करते हैं हम सोल्यूशन। आप भी पढ़ाई करो ऐसे ही, बस लगे रहो एंड पॉजिटिव रहो, कमेंट्स करो मेरे पास अच्छे अच्छे, क्या सही है क्या गलत, सब कुछ। बहुत तेज हो रहा है बहुत। सो अभी मैं बैठी थी सोल्यूशन करने, और सच में जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एक मैं बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ना मेरे से अधिकांश मैथ बन जा रहा था जब मैं सोल्यूशन कर रही थी, और जब मैं रीजनिंग वगैरह सारा कुछ बन रहा था। लेकिन जब एक टाइम पीरियड में मैं बनाती हूँ ना, कितने 1.5 घंटे में बनाना है, उस टाइम इतना ज़्यादा गलती हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं कैसे अजीब सी चीज़ें हो जाती है। क्या आपके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ? ट्यूशन पढ़ते पढ़ते कुछ मिस्टेक कर देंगे, या फिर एक ही मैथ को 2 बार 3 बार बनाएंगे, लगेगा नहीं गलती आ रहा है। कभी कभी तो आपको मान लो कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन 2 बार 3 बार करके देखेंगे। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, मतलब समझ नहीं आता। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है, जैसे बिहार एसआई का आरपीएफ में इसे फेक एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। उसका मैथ्स जो है ना इतना कैलकुलेटिव और इतना हार्ड, इतना लैंग्वेज वाला मैथ है, मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसे ही डबल स्टार नहीं दे रहा है रेलवे, उसको एक बार में ही होता है ना कि दिमाग का दही बना रहा है। लेकिन हाँ जब मैं शांति से बैठकर सोल्यूशन कर रही थी, मेरा सारा सोल्यूशन हो रहा था, लेकिन टाइम लग रहा था। वही मैं जब करती हूँ, जब मैं टाइम लेकर चलती हूँ ना, तो मेरे से बहुत ज़्यादा गलती होती है, बहुत ज़्यादा गलती। अब देखो शायद मैं 15-20 दिन में इसको कवर कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, वरना तो फिर बस एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दे देंगे, जो नंबर आना होगा आ जाएगा। अगर मैं प्रैक्टिस अच्छे से की तो शायद अच्छा कुछ हो सकता है। कंपटीशन बहुत हाई है, मतलब पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा हाई है। तो चलो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग इन करती हूँ। आई होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर करना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप